बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा परिणाम के बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो है लगातार हम लेकर के आ रहे हैं। एक और वीडियो में यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रियल में वहाँ पर चेक होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पूरी चेकलिस्ट यहाँ पर है जो आप अपने आप से पूरा तैयार करके रखिए। और कहीं ना कहीं यही आपको प्रोड्यूस करना होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। पूरी नोटिफिकेशन आपको ऐसे में मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर एक आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 से संबंधित, जहाँ पर आपकी बहुत सारी सहायता हो जाएगी। काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पर हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। डॉक्यूमेंट से संबंधित ट्रेनिंग को लेकर के बात करें, स्कूल में पदस्थापना के बारे में बात करें। अब ये जो इस समय आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो काउंसलिंग सेंटर्स थे वहाँ पर ये चस्पा किया हुआ था दीवारों पर, और उसकी फ़ोटो जो है वो ली गई थी हमारे द्वारा। और यहाँ पर वही है चीज़ जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप अपने इससे मिलान ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड इन्होंने मेंशन किया है, इसीलिए मैंने एडमिट कार्ड पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से अपने एडमिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेक करेंगे आई बटन में, तो हमने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, या प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड आपका खो गया है या फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है जिसमें आपका लोगो एक होलोग्राम प्रकार का जो चमकता हुआ लगा था, या एडमिट कार्ड पर साइन नहीं है। तो इस दशा में आपको क्या करना है, आप देखिए सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देखने की बात यहाँ पर की हुई है। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग प्रकार से चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन जो एक समराइज करेंगे तो क्या निकल के आएगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आधार कार्ड लिखा हुआ है, लिखा है विद वाटरमार्क। अभी वाटरमार्क वाली चीज़ क्या है इसके बारे में अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट। चूँकि अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, अगर अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे। तो आप मान लीजिए एससी एसटी में किसी में भी आते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर है 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट। मार्कशीट सर्टिफिकेट लिखा है, दोनों ही आपको रेडी रखनी है विद वाटरमार्क। अभी मैं वाटरमार्क के बारे में बात करूंगा। 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। डीएलएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, वो भी विद वाटरमार्क वाला ही चाहिए, वो वाटरमार्क वाला ही आपसे देखें, आपसे लेंगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि 12th के बाद डीएलएड आ गया। चूँकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पर डीएलएड का कोर्स होता है। तो आप चूँकि यूपी से हैं या अदर स्टेट जहाँ कहीं से भी हैं, तो ऐसे में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वह भी रखना है, 3 साल का या 4 साल जो भी आपने बीटेक किया हुआ है, बीएससी हैं आप, जो है आप बीए हैं या जो भी हैं, तो आप उनके भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, उनकी जो डिग्री है उसे रखिएगा। ये वाटरमार्क वाली चीज़ों को वो देखेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका देखेंगे, उससे मिलान करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये वाटर मार्क वाली चीज़ें जो है वो तो आप आपने डाउनलोड किया बीपीएससी के वेबसाइट से और आपने जो है वहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, साथ में ओरिजिनल भी वह आपका एक एक चीज़ चेक करेंगे। सीटेट की बात करें विद वाटरमार्क आपका है, एस्टेट और बीटेट दिया हुआ है विद वाटरमार्क। देखिए एस्टेट क्या है, यह है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 9, 10 और 11, 12 वाले एस्टेट का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। जैसे आप सीटेट होता है ना, सीटेट देते हो तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही एस्टेट किस लिए होता है, वो आप 9, 10, 11, 12 के लिए होता है। ठीक है, बीटेट चूंकि बीटेट यहाँ पर हुआ नहीं बिहार टीटी बहुत दिन से, तो वो सीटेट ही आपका जो है ऐसे में वैलिड होगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है डोमिसाइल, ये डोमिकल करके हो गया है, जरा गौर करिएगा इसमें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी। तो डोमिसाइल लिखा हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स का पूछना था सर अदर स्टेट से हैं तो डोमिसाइल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, डोमिसाइल आप ज़रूर बनवाइए। आपसे पूछ लेगा तो ऐसे में आप क्या ही करेंगे, आधार में तो आप परिवर्तन करते रहते हैं, डोमिसाइल ज़रूरी है तो डोमिसाइल आप बनवा के रखिए। मान लीजिए अगर आपने अभी तक बनवाया नहीं है तो आप उसके लिए आवेदन कर दीजिए, एटलीस्ट आप ये दिखा पाएंगे कि हमने आवेदन कर दिया है। ठीक है, विद वाटरमार्क। उसके बाद अपना कलर फोटो। कलर फोटो मैंने बोला है कम से कम 20 तो रखिए ही रखिए अपने पास में, काफ़ी पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़, और वो बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड किया है। मतलब अगर वैसा रहता है तो बहुत ही बेहतर है, नहीं रहता है तब भी काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो कलर फोटोज़ अपने रखने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नोट में लिखा है केवल बीपीएससी वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है वही दस्तावेज़ दें। आप ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर बीपीएससी वेबसाइट पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का मौका दिया।
अभी इस समय आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा, उसकी चर्चा हम भी करेंगे इसी चैनल पर, हम आपको बताएंगे जब भी वह आएगा। तो आप चैनल से बने रहिए। आप टेलीग्राम चैनल है महेश अकेडमी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप जुड़े रहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वो अपलोड करने का आएगा डॉक्यूमेंट, जितने जितने वाटरमार्क लिखे हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए फिर से बोलेगा, री अपलोड करने के लिए, जिनका त्रुटिपूर्ण है उनको अपलोड करने के लिए बोलेगा। फिर जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक वाटरमार्क प्रकार का कुछ नंबर, जैसे 1 2 3 4 7 8 9 ऐसे करके एक नंबर उस पर ऊपर लिख करके आ जाएगा, वही वाटरमार्क वाला होता है, ठीक है। चलिए, एक दिन अगर आप कहेंगे तो वाटरमार्क वाला हम आपको दिखा भी देंगे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे टाइम पे ऐसे में रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, यहाँ पर एक और सेंटर पर कुछ इस तरीके से नोटिस था, काउंटर पर उपस्थित होने पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात। देखिए, मूल प्रमाण पत्र। अब वहाँ पर आपने देखा कि आवेदन पत्र नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आपको आवेदन फॉर्म रखना है। मैंने बोला था ना, अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रकार से मिलेंगी। आपको आवेदन फॉर्म भी रखना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अभी भी उसका प्रिंट निकाल सकते हैं लॉगिन करके बीपीएससी के वेबसाइट पर। ऑनलाइन बीपीएससी जो है करके आपकी वेबसाइट होगी। मूल प्रमाण पत्र में सारे मूल प्रमाण पत्र, आपके एडमिट कार्ड देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एडमिट कार्ड चाहिए ही चाहिए। आयोग बीपीएससी के साइट में अपलोड सभी वाटरमार्क युक्त सर्टिफिकेट, देखिए इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो भी आपने अपलोड किया है वो आप प्रोड्यूस करिएगा। 4 फोटो बोला है, आधार कार्ड बोला है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको जो है वो रेडी करके रखनी है, तैयार करके रखनी है। इन चीज़ों पर थोड़ा गौर करिएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है सभी कागजात 2 सेट में स्वाभिप्रमाणित करते हुए जमा करेंगे। अब 2 सेट, जैसे मैं बोला था कि 1 सेट मिनिमम तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप देखिए इस सेंटर पर, इसीलिए मैंने उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्स की, सेंटर्स पर डीआरसीसी वगैरह होता है या अलग अलग जहाँ पर भी काउंसलिंग होती है, उनकी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो रियल में हो चुका है। तो आप देखेंगे 2 सेट इन्होंने सेल्फ अटेस्ट कॉपी मांगी है, मतलब मैंने मिनिमम 3 सेट आपको फोटोकॉपी बोला था, अगर आपको याद हो हर एक वीडियो में हम चर्चा करते आए हैं। तो यहाँ पर 2 सेट तो आपका लग ही लग जाएगा, और आप उसे जो एक ट्रांसपेरेंट फाइल होती है, पूरा स्व अभिप्रमाणित पहले से ही सेल्फ अटेस्ट करके रखिएगा। सेल्फ अटेस्ट आप अपना केवल साइन कर दीजिए, हो गया, ठीक है। डेट डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर तिथि डाल रहे हैं कि कौन सी डेट है, आप अपना साइन करिए, वो सेल्फ अटेस्ट हो गया, ठीक है। तो कागजात में 2 सेट जो है वो आपको पूरा ट्रांसपेरेंट में, मतलब 10th से ले करके सीटेड तक का सब कुछ आपको जो है 2 सेट बना करके रखना है, और वही आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। जैसे आप सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो ये तो नहीं पता होगा ना कि वहाँ पर सेंटर में जो चस्पा किया हुआ है, चिपकाया है, उस पर कितना सेट मांगा है, 1 सेट मांगा है कि 2 मांगा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से डिमांड करते हैं। कोई 2 ले लेता है, कोई 1 ही ले लेता है। आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में आपसे 3 सेट जो है वो डिमांड करेंगे। जैसे हमारे टाइम पे 3 सेट बोला, तो अब उनमें 3 में जो है उनको ज़रूरत कितनी है, कई पता चला कई जगह जो जिन्होंने योगदान दिया स्कूल में जो पहुँचे, उनके यहाँ 2 ही सेट जमा किया गया, कहीं 1 ही सेट लिया गया। तो आपको अपने हिसाब से, लेकिन आपको प्रिपेयर करके तो चलना है ना, बाद में परेशानी ना हो, फोटोकॉपी के लिए आपको दौड़ना ना पड़े। तो ये तैयार करके रखिएगा। आगे यहाँ पर है आधार कार्ड में दिया गया मोबाइल नंबर ओटीपी के साथ में रखेंगे। देखिए इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया था, किस तरीके से आप ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। उसी काउंसलिंग वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप रेडी रखिएगा। यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या कैसे होना है। वाटरमार्क वाला चीज़ें कब कैसे होगा, वाटरमार्क का अगर आप कहेंगे डॉक्यूमेंट्स कैसा होता है क्या है, तो वो भी हम आपको शो करा देंगे। किस तरीके से वो आएगा, कैसे अपलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, उस सब का के बारे में हम बता देंगे, जिससे आपको असुविधा ना हो किसी भी प्रकार की। कोई और सवाल है तो कमेंट में हमारे लिए मेंशन करिएगा। हम लगातार कमेंट में जो है वो आंसर भी कर रहे हैं, और उनको कमेंट्स को लेकर के जवाब भी दे रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा।